हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लर्निंग। और अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एनवायरनमेंट से, कैसे ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को रिसीव करता है, कैसे इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड करता है। तो हमने ऑलरेडी कुछ थ्योरीज कवर की हैं। आज इस वीडियो के थ्रू हम जो थ्योरी कवर करने जा रहे हैं वो है एमरिस्ट एंड थ्रिस्ट की थ्योरी। एमरिस्ट एंड थ्रिस्ट भी जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को रिसीव करता है, उस हिसाब से डिफरेंट पार्ट्स में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवाइड हो जाता है। तो थ्योरीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि थ्योरीज़ क्यों पढ़नी चाहिए, आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने वो वीडियो सेशन नहीं देखा है तो आप उसको डेफिनेटली रेफर करेंगे कि थ्योरी का अपना एक वैल्यू है जो कि ऑलरेडी प्रूवन टेक्निक्स है एंड डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द क्वेश्चन। आप उस पर्टिकुलर थ्योरी की हेल्प से आंसर कर सकते हैं और आपका आंसर क्वालिटेटिव होगा। तो थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप उसको मल्टीपल रीजनिंग दे सकते हैं, डायग्राम्स एंड चार्ट्स की इमेजनरी व्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी द थ्योरी गिवन बाय द एमरिस्ट एंड थ्रिस्ट। तो चलिए देखते हैं हम जो थ्योरी गिवन है बाय एमरिस्ट एंड थ्रिस्ट। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू पहले एक्सप्लेन करूंगी एंड देन आई विल शेयर द फुल स्क्रीन। मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी पूरी स्क्रीन, तो उसके लिए आप वरीड नहीं होंगे। ठीक है, सो फ्रेडरिक कैमरे एंड एरिक स्ट्रेस ने 4 मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट इन्होंने बनाया। इन्होंने प्रपोज किया बहुत ही सोफिस्टिकेटेड व्यू मॉडल, जिसमें इन्होंने 4 तरीके के इन्वायरमेंट को बताया जिस इन्वायरमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है डील करता है। तो पहला जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स बताए, तो सबसे पहला है इनका प्लेस्ड एंड क्लस्टर्ड। ठीक है, सेकंड है इनका आपने देखा रैंडम एंड प्लेस्ड। थर्ड है अब इनका टर्बुलेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिएक्टिव। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनकी थ्योरी में कि ये कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में जाए। ठीक है, तो 4 तरीके के आपके सामने दिख रहे हैं इन्होंने जो बताया है। 4 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के टाइप हैं। प्लेसेड रैंडमाइज्ड है, और उनका प्लेसेड क्लस्टर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिएक्टिव है एंड टर्बुलेंट है। ठीक है, तो इंडिविजुअली हम चारों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेसेड रैंडमाइज्ड यानी दिस वन, जहाँ पे लो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है और चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और डायनेमिक भी नहीं है, जल्दी चेंज भी नहीं होगी। तो इस एनवायरनमेंट को सिंपल फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट बोला जाता है, जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, गोल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और अनचेंज रहती हैं, स्टैटिक रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। ठीक है, तो जो इनपुट्स हैं ना, जो ये इनपुट्स जैसे कि रिसोर्स, गोल्स एंड वैल्यूज़ मैंने आपको बोला, ये कांस्टेंट पेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन की इनपुट की, वो कांस्टेंट रहती है। तो इनपुट मैंने आपको क्या क्या बताया? इनपुट मैंने आपको बताया रिसोर्सेस, गोल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट विजिबल, 1 सेकेंड। गोल्स, रिसोर्सेस, एंड वैल्यूज। ठीक है, तो ये जो इनपुट है प्लेसेड रैंडमाइज्ड में लो कॉम्प्लेक्स है, लो डायनेमिक है। तो ये जो इनपुट हैं ये कांस्टेंट पेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो सर्वाइव कर जाता है बिना ज़्यादा नॉलेज लिए, बिना किसी डायरेक्शंस के। ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी एंड कोपेबिलिटी जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ठीक है, तो प्लेसेड रैंडमाइज्ड क्या हुआ, एक रैंडम तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, अनचेंज्ड हैं और बहुत ही ईज तरीके से ये जो है थ्रेट्स को फेस कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लेसेड क्लस्टर। प्लेसेड क्लस्टर में अगर आप देखें, ठीक है, तो मैं पहले इसको हटा देती हूँ तो आपको समझने में ईजी हो जाए। प्लेसेड क्लस्टर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है आपकी, बट डायनेमिज्म क्या है, लो है। तो प्लेसेड क्लस्टर में क्या होगा, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो सेमी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का इसमें ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, और इसमें जो हमारे इनपुट है लाइक रिसोर्स, गोल्स एंड वैल्यूज, वो भी अनचेंज रहेंगे लेकिन लोकेटेड क्लस्टर्स के फॉर्म में रहेंगे। एग्जाम्पल जैसे सेगमेंटेड मार्केट हैं, प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो प्लेसेड क्लस्टर में जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो लिंक होता है एबिलिटी टू कनेक्ट, किससे
कि आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, एक राइट स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, एक राइट टेक्नोलॉजी हो उसको मीट करने के लिए, उस क्लस्टर को मीट करने के लिए, ठीक है। सो जो ये इन्वायरमेंट है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना पड़ता है मल्टीपल स्पेशलाइजेशन कॉम्पिटेंसी, ठीक है, हर क्लस्टर वाइज, ठीक है। तो प्लेसिड क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट चेंज करता है बट स्लो पेस में चेंज करता है, वहाँ पे थ्रेट रहता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, और जो थ्रेट्स हैं वो क्लस्टर्ड हो जाते हैं रेदर देन रैंडम, ठीक है। तो इसमें जो थ्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। जो थ्रेट इनके पास आते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो एक गुच्छा, एक क्लस्टर के फॉर्म में इनके पास आती है, ठीक है। थर्ड जो है वो है हम डील करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटेड रिएक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिएक्टिव, ठीक है, लो कॉम्प्लेक्सिटी बट हाई डायनेमिज्म। क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड रिएक्टिव एनवायरनमेंट, इसमें क्या है मल्टीपल सोशल सिस्टम हैं जो कि एनवायरनमेंट में डोमिनेट करते हैं इनको, और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड इटसेल्फ की डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिएक्टिव एनवायरनमेंट है, और सोशल जो इनके सिस्टम है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। तो इसमें जो सर्वाइवल है सिस्टम का वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिएक्टिव एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो कि सिस्टम की नॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक दूसरे के बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कौन कैसे उसका रिएक्शन दे रहा है, उस हिसाब से इनके ऊपर भी, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, और इनके इनपुट्स पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन टू द प्रीवियस टू हमने जो डिस्कस किए। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिनका सेम एक एंड होता है, एक एंड मोटो होता है, एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है इस एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो कि काफ़ी लार्ज इनफ होती हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को, इन्फ्लुएंस कर जाती हैं, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर करें तो वही है, एक का जो इम्पैक्ट होगा ना वो और इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट दिखने लगेगा, ठीक है। सो लो कॉम्प्लेक्सिटी बट डायनेमिज्म ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट जो हम डील करेंगे वो है टर्बुलेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हाई कॉम्प्लेक्सिटी है और हाई डायनेमिज्म है, ठीक है, यानी चैटिक सिनेरियो, ठीक है, जहाँ पे कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखता, ना ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के बीच में और ना ही इन्वायरमेंट के, इन दोनों का आपस में, ठीक है। एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन है, अनसर्टेनिटी हमेशा मेंटेन रहती है, ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है ना बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंट है इसमें, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है टोटली ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज पे, जो कि नॉलेज डिपेंड करती है क्या चेंजिंग एनवायरनमेंट पे, ठीक है, कि वो कैसे एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, किस स्ट्रेस से फेस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ना बहुत ही हाई अमाउंट की जो है अडेप्टेबिलिटी चाहिए और कैपेबिलिटी चाहिए, नहीं कि तुरंत फेस कर ले वो जो इनके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक इन्वायरमेंट है इसमें, टर्बुलेंट फील्ड इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक इन्वायरमेंट रहता है और हाईएस्ट अनसर्टेनिटी है इसमें, चेंजेस ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं इसमें, एलिमेंट जो है इन्वायरमेंट के वो भी इंटर रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा ही इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो हमने देखा कि एमरेस्ट और थ्रिस्ट ने, ये मैंने आपको चारों जो बेसिक बता दिया, अब मैं आपको थ्योरी शेयर करना चाहूँगी, सॉरी, ओके, ठीक है। तो एमरेस्ट और थ्रिस्ट ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने 4 तरीके के हमें ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट एंड कोप अप करती है एनवायरनमेंट के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को, और ऑर्गेनाइजेशन के जो एनवायरनमेंट है वो वेरी कर जाते हैं डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, उनको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, कैसे टॉलरेट करना है फ्रस्ट्रेशन को, कॉम्पिटेंस एंड नीड्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं, जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनके पास काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इस इंटरनल इनपुट्स को, इस इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो सिस्टम का है और एनवायरनमेंट का है उनको मीट आउट कर सकें, ठीक है। सो मैंने आपको पूरी क्लियर कर दी, इन्होंने 4 तरीके के रिलेशंस शो किए और मैंने चारों को आपको डिस्कस किया है। आप एक बार स्क्रीन के थ्रू इनको रीड कर लेंगे, ठीक है। 4 मेन ऑर्गेनाइजेशनल टाइप, फर्स्ट इज प्लेसिड एंड रैंडमाइज्ड, next is placid cluster, next is distributed reactive, and the last is the turbulent field, ठीक है। just pause the video and read once, ठीक है, ठीक है। ये मोटा मेडी की वर्डिक्स हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इसको भी रीड कर लेंगे एक बार, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थ्योरी which is given by the एमरेस्ट एंड थ्रिस्ट, ओके, pardon for the error, और
इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे और विद इन 24 आवर्स माई रिक्वेस्ट यू थ्योरीज को रिवाइज कर लेंगे। लेकिन थ्योरी ऐसी चीज़ है ना, नहीं आई तो बिल्कुल नहीं आई, अगर समझ में एक बार आ गई है ना तो उस पर कमांड कैसे करना है, 24 घंटे के अंदर एक रिवीजन, एक 7th डे के एंड में रिवीजन और एक मंथ एंड में रिवीजन, उसके बाद थ्योरी रिवाइज करो या ना करो, कमांड हो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। अप्लाई करके देखो एंड लेट अस नो, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक।